नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता जनक राम ने प्रदेश कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। वहीं उन्होंने अपनी केंद्र की भाजपा सरकार की उपलब्धियां आई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सही नीतियों के कारण जन जन तक विकास पहुंच रहा है और इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो केवल भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचार के कारण देश में विकास की गति थम गई थी। लेकिन जब भी केंद्र में भाजपा की सरकार आई तब से देश में विकास तेज गति से चल रही है। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी खुलकर तारीफ की और कहा कि उनके नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं को देश भर में चलाया जा रहा है, जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है। चेयरमैन प्रशांत कुमार सिंह की विशेष रिपोर्ट। 4 से 14 और 14 से 24 यूपीए का कालखंड 4 से 14 रहा और 14 से 24 तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व जो अमृत काल के रूप में जाना जा रहा है। मुझे बताने में खुशी हो रही है, हर्ष हो रहा है, जब देश के गरीब, कमजोर, अति पिछड़े परिवार से जब गरीबी देखा ही नहीं, गरीबी को झेला हो, वैसे व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री कुर्सी तक जब पहुंचता तो देश की अर्थव्यवस्था तो मजबूत होता ही है। देश में तमाम कमजोर वर्ग के लोग को माली हालात में कैसे बदलाव ला करके उसके जीवन चर्चा कैसे मजबूत किया जाए, कैसे उसके चेहरे पर खुशहाली लालिमा लाई जाए, यह काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं 4 से 14 इसलिए चर्चा किया, यूपीए की सरकार में जो उसके पहले यशस्वी पूर्व हमारे भारत रत्न के सम्मानित श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो अपने कालखंड में जो देश को जीडीपी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे करके यूपीए को गए, उस अर्थव्यवस्था को भी 4 से 14 में यूपीए की शासन चलाने वाले लोगों ने संजो करके नहीं रखा। जैसा आपने स्वयं जानते हैं, देश में सर्वविदित है कि यूपीए की कालखंड में जिस तरह से भ्रष्टाचार का अखंड आम लोगों में ये चर्चा बनी रहती थी। उस समय 2G घोटाला, कोयला घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, सत्यम घोटाला, ट्रक घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कैश फॉर वोट घोटाला, आदर्श घोटाला, सरदा चीट फंड घोटाला, एयरलाइंस मैक्सिस घोटाला, एंटिक्स निवास घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, लगभग अगर चर्चा किया जाए घोटाला पे तो 15 घोटाला सुर्खियों में हुआ करता था। यह कालखंड था यूपीए गवर्नमेंट का। हमारी सरकार आने के बाद से लोगों की अच्छे लगने वाले निर्णय की जगह ऐसे निर्णय लिए जो हर समाज के, हर तबके के, हर गरीब गुरबे के उस चेहरे पे मुस्कान देखने को मिला। हमने देखा कि शौचालय बनाने से भी देश को जीडीपी बढ़ सकती है। बिजली, गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड देने से भी अर्थव्यवस्था विकास दर में वृद्धि हो सकती है। यह काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तब देश में 2G घोटाला, अब हमारे पास सबसे कम दरों के साथ 4G के तहत आबादी का व्यापक कवरेज जो 23 में दुनिया में सबसे ज्यादा 5G का तेज आउटलेट रहा है। यह करामात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। यूपीए शासन में भारत में दोहरे अंक की मुद्रास्फीति थी, आज 5% दर से थोड़ा ऊपर लाने का काम किया गया। आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है
कि जहां एक और यूपीए कार्यकाल में महंगाई तेजी से बढ़ी और महंगाई दर 8.2% तक पहुंच गई, वहीं दूसरी ओर आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुशल नीतियों के चलते महंगाई को घटाया ही नहीं, लगभग 5.0% से निचले स्तर पर पहुंचाया है। जब यूपीए की सरकार का गठन हुआ था, उसमें विरासत में मिली थी 8% के जीडीपी, लेकिन यूपीए सरकार उस स्थिति का लाभ उठाने में विफल रही थी, जो हमने पूर्व में बताया था श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कालखंड का। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई लड़ने के बाद देश के जीडीपी को 8.7% पर लाकर खड़ा किया। हम देश की जनता की तरफ से, बिहार प्रदेश के 13 करोड़ जनता की तरफ से भारत सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय श्री निर्मला सीतारमण जी का, जो 14 से 24 तक अपनी सरकार का श्वेत पत्र जारी करके देशवासियों को आश्वस्त किया कि यह गरीब गुरबा की सरकार है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।